हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को ना आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि आज की क्लास में आपको ऐसी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, ऐसे सिंपल रूल ग्रामर के बताने वाली हूँ जिसे सीख कर ना आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम ये कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में आ रहा है सकते हो। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में सकते वर्ड आएगा वहाँ पर हम इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। तुम ये नहीं कर सकते। सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ गया है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करेंगे, पर कैन के साथ नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। तुम ये नहीं कर सकते, यू कान डू दिस। अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुम ये नहीं कर सकते, इंग्लिश में बोलेंगे यू कान डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो। ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सेंटेंस के सबसे पहले क्या आ गया है, क्या तुम ये कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन है, सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू डू दिस। जब क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में सकते आ रहा हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए कैन को सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है। कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। मुझे ये करना चाहिए। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए। मुझे ये करना चाहिए। तो जहाँ पर भी चाहिए आता है वहाँ पर जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, शुड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस। आई शुड डू दिस। मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। यू शुड गो। क्या मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए। सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। यहाँ पर शुड को हमने सबसे पहले रख दिया क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शुड आई गो, मैं जाऊँगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है, जाऊँगा। मतलब अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, ठीक है। मैं जाऊँगा, आई विल गो। जहाँ पर भी हम फ्यूचर सेंटेंस की बात करते हैं, लास्ट में गा गी गे आए, वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं जाऊँगा, आई विल गो। वह आएगा, वह आएगा। ये भी सेंटेंस है, फ्यूचर सेंटेंस। वह आएगा, ही विल कम। ही विल कम। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। फिर से सकता वर्ड आ गया ना, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। फिर से नहीं वर्ड आ गया ना, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई कांट स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। इस सेंटेंस को फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं सामने वाले से कि क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, फिर से सकते वर्ड आ रहा है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर भी इस तरीके की बात होगी कि लास्ट में सकते आएगा, हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब हमने बोला मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ तो हमने क्या बोला, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको बोलना हो मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, नहीं वर्ड आ गया, तो वहाँ पर हम कैन के साथ में नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो कि क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, तो कैन को सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। फिर से ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए, हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। चाहिए वर्ड आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, शुड का। वी शुड लर्न इंग्लिश। वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। फिर से एक फ्यूचर सेंटेंस आ गया, मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, क्या हो जाएगा, आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड। किसी से क्वेश्चन करना हो, पूछना हो कि क्या तुम समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड। कैन यू अंडरस्टैंड। तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड। तुम्हें समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। यू कैन गो। तुम नहीं जा सकते, यू कांट गो। यू कांट गो। आगे बढ़ते हैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला सेंटेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाती है, रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड।
क्या तुम पढ़ सकते हो, सामने वाले से क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम पढ़ सकते हो। कैन यू रीड, कैन यू रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड रीड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्वेश्चन करना हो, पूछना हो कहीं पर भी एंटर करने से पहले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बैठने के लिए पूछना हो कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको बोलना हो कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट सिट हियर, यू कांट सिट हियर। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक समथिंग, कैन आई स्पीक समथिंग। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, चाहिए। यू शुड नॉट से दैट, यू शुड नॉट से दैट। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना हो, पूछना हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। आपको पूछना चाहिए, यू शुड आस्क, आस्क का मीनिंग क्या होता है, पूछना, आपको पूछना चाहिए, यू शुड आस्क। तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। मैं आपकी मदद करूँगा, फ्यूचर सेंटेंस आ गया, मैं आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। अगला सेंटेंस है हमें सभी की मदद करनी चाहिए, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। फिर से चाहिए वर्ड आ गया, वी शुड हेल्प एवरी वन, वी शुड हेल्प एवरी वन। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। किसी से बात करने के लिए पूछना हो कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में पूछेंगे कैन आई टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आपको सामने वाले को बताना हो कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, इंग्लिश में कैसे बताएंगे, आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक टू यू। लास्ट सेंटेंस है अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, मज़ेदार लगी हो, आसान भाषा में आपको समझ में आया हो कि कैन को कैसे यूज़ करना है, शुड को कैसे यूज़ करना है, विल को कैसे यूज़ करना है, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।